अरब सागर की लहरों से घिरा एक प्राचीन और रहस्यमयी स्थान है द्वारका के पास, जहां आकाश भी जैसे सांपों की फुफकार से डरता है। वहीं स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव का एक अद्भुत और भयमुक्त स्वरूप। लेकिन इस शिवलिंग के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक ऐसे युग की है जब अधर्म की जड़ें समुद्र के बीचों बीच फैल रही थीं। बहुत समय पहले समुद्र तट के पास एक भयानक जंगल था जिसे दारुक वन कहा जाता था। यह कोई सामान्य वन नहीं था। यहाँ की हवा नागों की फुफकार से भरी होती थी। पेड़ ऐसे जैसे किसी श्राप से जले हुए हों। सूर्य की किरणें भी डर कर भीतर प्रवेश करती थीं। इस जंगल का स्वामी था राक्षस दारुक। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसने वर्षों की कठोर साधना से ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वह किसी भी स्थान को अपने बल से नियंत्रित कर सकता है। उसकी पत्नी दारुका भी उससे कम नहीं थी। वह एक तांत्रिक देवी की उपासक थी और महिषासुर की वंशज थी। उसने देवी को प्रसन्न कर एक भयानक वरदान प्राप्त किया। वह अपने तप से किसी भी स्थान को चलायमान वन में बदल सकती थी। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने समुद्र के मध्य एक तैरता हुआ रहस्यमय जंगल खड़ा किया। अब वे किसी के हाथ नहीं आ सकते थे। फिर शुरू हुआ अत्याचार का युग। ब्राह्मणों, ऋषियों और शिव भक्तों को बंदी बनाकर उनके साथ घोर पाप किए जाने लगे। जंगल की गहराइयों में चीखें गूंजती थीं। बलि दी जाती, यज्ञ अपवित्र किए जाते और तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर जंगल को जीवित बनाया गया। लेकिन उन्हीं बंदियों में एक था सुशर्म, एक विद्वान ब्राह्मण और शिव का सच्चा उपासक। वह दिन रात जंजीरों से बंधा होने के बावजूद भगवान शिव का ध्यान करता था। उसका शरीर दुर्बल हो चुका था, मगर मन अडिग था। हर रात वह आंखें मूंद कर जप करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दारुका को जब यह पता चला तो उसने सुशर्म को बुलाकर कहा, क्या तुम्हारा शिव तुम्हें बचाने आएगा? सुशर्म मुस्कुराया, शिव समय के पार है। जब समय आएगा वे अवश्य आएंगे। उस रात कुछ अजीब घटित हुआ। आधी रात को समुद्र में हलचल मच गई। आकाश में काले बादल घिराए। जंगल की हवा अचानक ठंडी और नागों की गंध से भर गई। बंदी गृह में सुशर्म की हथकड़ियां अपने आप टूट गई। मिट्टी में एक दिव्य चमक प्रकट हुई। एक लघु शिवलिंग उभर आया। सुशर्म ने अपने शरीर से कुछ रक्त निकालकर उस लिंग पर चढ़ा दिया और उसी क्षण जैसे काट ठहर गया। अचानक जंगल में नागों की फुफकार गूंजने लगी। आकाश बिजली से फटने लगा। समुद्र की लहरें तट को तोड़ने लगी और फिर उस लिंग से निकला एक अद्भुत तेज, जिससे पूरी पृथ्वी कांप उठी। दारुक को जैसे ही इसकी भनक लगी वह भड़क उठा। वह दहाड़ते हुए जंगल से बाहर निकला और देखते ही देखते उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। उसका शरीर समुद्र से भी ऊंचा हो गया और आंखों से ज्वाला निकलने लगी। यह मेरा वन है, वह चिल्लाया। कौन है जो इसमें प्रवेश कर रहा है? तभी सामने से शांत और स्थिर गति से चलते हुए प्रकट हुए महाकाल भगवान शिव, त्रिशूल हाथ में, माथे पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा का स्पंदन। उन्होंने दारुक की ओर देखा और सिर्फ इतना कहा, अब समय है तेरा अंत होने का। दारुक हंसा, तू मेरे जंगल में प्रवेश कर गया, अब तू बचेगा नहीं। फिर शुरू महासंग्राम। दारुक ने समुद्र के जल को अपने तंत्र मंत्र से उठाकर शिव की ओर फेंका, लेकिन शिव ने त्रिशूल उठाया और पानी को हवा में ही नष्ट कर दिया। शिव ने तांडव प्रारंभ कर दिया। उनके तांडव से पृथ्वी डोल उठी। उसी समय आकाश से हजारों नाग उतरने लगे। वासुकी, तक्षक, अनंत और असंख्य नामहीन नाग। ये सब शिव के साथ खड़े हो गए। वे नाग जो कभी दारुक के भय से छिपे हुए थे, अब शिव की छाया में उठ खड़े हुए। दारुक अब अकेला था।
शिव ने एक ही बार त्रिशूल फेंका। वह सीधा जाकर दारुक की छाती में समा गया। दारुक चीखा, मुझे तो अमरता का वरदान है। शिव बोले, अमरता अधर्म की रक्षा नहीं करती, अब तुझे मृत्यु भी मोक्ष नहीं देगी। दारुक की देह जलने लगी। उसका विशाल शरीर राख बनकर समुद्र में बह गया। दारुका यह सब देख रही थी। वह कांपने लगी। उसने तंत्र बल से जंगल को फिर से समुद्र में छुपाने की कोशिश की, लेकिन तब शिव ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, अब यह भूमि मेरी है। यह वन अब नागों और मेरे लिए सुरक्षित रहेगा। यहां कोई भी अधर्मी जीवित नहीं बचेगा और यहां मैं स्वयं निवास करूंगा, नागों के रक्षक रूप में। दारुका ने सिर झुका दिया। उसने कहा, प्रभु, मुझे भी कोई सेवा का अवसर दे। शिव बोले, तू इस क्षेत्र की रक्षक बनेगी। जो भी सच्चे मन से मेरी शरण में आएगा, उसकी सहायता तुझे करनी होगी। शिव ने उस शिवलिंग को, जिसे सुशर्म ने रक्त से सिंचित किया था, एक विशेष ऊर्जा दी। वह शिवलिंग काले पत्थर से बना था और उस पर नागों की आकृति खुदी थी। शिव ने कहा, यह मेरा नागेश्वर रूप है। जहां भय है, वहां मैं निर्भयता का प्रतीक बनकर प्रकट होता हूं। यह स्थान अब मेरे नाग स्वरूप की चेतना का केंद्र होगा। वर्षों बाद उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर बना। सुशर्म ने जीवन भर उसकी सेवा की और अंत में समाधि ले। परंतु यहीं से शुरू हुआ एक नया रहस्य। स्थानीय पुजारी कहते हैं कि उस शिवलिंग के चारों ओर एक अदृश्य नाग छाया की तरह घूमता रहता है। जो व्यक्ति अपवित्र मन से मंदिर में प्रवेश करता है, उसे रात को सांप से संबंधित सपना आता है, और अगर वह उसे भी नजरअंदाज करे तो सांप साक्षात उसके सामने प्रकट होता है। इतिहास में कई ऐसे लोग दर्ज हुए जो इस मंदिर में अनादर से आए और फिर लापता हो गए। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे अक्सर उस समय धुंधला हो जाता है, लेकिन मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। 1962 में एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर नीलकंठ मिश्रा इस मंदिर के गर्भगृह की गहराई में खुदाई करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने विशेष अनुमति ली, लेकिन उन्होंने बिना अभिषेक और मंत्रों के शिवलिंग को छू दिया। रात को मंदिर में अजीब शोर सुनाई दी। जब पुजारी दरवाजा खोलने पहुंचे तो डॉक्टर मिश्रा बेहोश पड़े थे। उनकी आंखें खुली थीं, पर पूरी तरह सफेद। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस बड़बड़ा रहे थे, नाग नाग। उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। आज भी वे द्वारका से कुछ दूर एक आश्रम में मौन व्रत में जीवन बिता रहे हैं। हर महाशिवरात्रि पर मंदिर के ऊपर नीली आभा चमकती है। भक्तों का मानना है कि वह स्वयं वासुकी का दिव्य रूप है। वैज्ञानिक कहते हैं वह सिर्फ प्लाज्मा ऊर्जा है, मगर जो वहां गए हैं उनका मानना कुछ और ही है। 2022 में एक युवा फोटोग्राफर ने मंदिर के भीतर एक विशेष कैमरा सेटअप लगाया। उसने रात में गर्भगृह का धीमे शटर स्पीड से चित्र लिया। जब उस फोटो को बड़ा किया गया तो शिवलिंग के पास एक रहस्यमयी आकृति दिखी, जो सांप के जैसी थी, लेकिन जिसकी आंखें मानव जैसी थी। क्या वह दारुक की आत्मा थी या कोई नागरक्षक? इसका उत्तर किसी के पास नहीं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आज भी वहां स्थित है। भक्तों की भीड़ लगती है, शिव के जयकारे गूंजते हैं। पर यदि आप वहां जाएं तो एक बार घंटियों की ध्वनि को ध्यान से सुनिए। कहीं उसमें कोई पुरानी फुफकार अब भी छिपी हो।